सीधी सी बात है, भाजपा सरकार आएगी और रामलाल जी अब की बार भारी वोटों से विजय होंगे। पलड़ा बीजेपी का ही भारी है कि एकमात्र सरकार है जो कि अपने संस्कृति, सभ्यता और जो अपनी बहन बेटी है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाती है। 199 सीट भाजपा की है, एक सीट कांग्रेस की है। चोमू के अंदर रामलाल शर्मा इस बार ऐतिहासिक विजय के साथ मंत्री बनने जा रहे हैं। आप कहीं भी चल जाओ, चारों तरफ एक ही माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अच्छा, रामलाल शर्मा जी का जो मुख्य मुकाबला है वो किसके साथ में है? मुझे तो किसी से नहीं लग रहा मुकाबला। जी बताइए, इस बार चुमू में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। ललित जी, आपको क्या लग रहा है चुमू में किसकी सरकार? भाजपा सरकार बनेगी। चुमू में क्या, मैं तो राजस्थान में ये मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनमंथन के अंदर। और चुनावी समर जैसा कि आपको पता है बहुत ही अपने चरम के ऊपर है और बिसाते सज चुकी है। आज हम हैं गोविंदगढ़ गांव के अंदर और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे कि किसका क्या माहौल है। चुनाव में 2 दिन बाकी हैं, कैसे लोग इस चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह से वो मैदान में लोगों के सामने अपनी भावनाओं को लेकर जाने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, शुभ नाम सर आपका? मुकेश शर्मा। तो मुकेश जी, इस बार चुमू में किसकी सरकार? सीधी सी बात है, भाजपा सरकार आएगी और रामलाल जी अब की बार भारी वोटों से विजय होंगे और ये 100% दावे के साथ हम कह सकते हैं। जो पब्लिक रुझान हम देख रहे हैं, लोगों का झुकाव जिस तरह सब दिन ब दिन रामलाल जी की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस है सालों का और काम भी देखते हैं लोग। और दूसरी बात ये भी कि एकमात्र सरकार है जो कि अपने संस्कृति, सभ्यता और जो अपनी बहन बेटी है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाती है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ये सुरक्षा कोई प्रदान करना ही नहीं चाहता है। एकमात्र ये राजनीतिक दल है जो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसके अलावा जैसे इन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे राम मंदिर जैसा इतना भयंकर जो मुद्दा चल रहा था सालों से, 14 साल का वनवास राम जी ने किया, लेकिन 500 साल लगे और अब जाकर राम मंदिर देखने को मिलेगा। तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख भी बता दी गई है। धारा 370 जैसी चीज़ हटा दी गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी हमारा कोई फौजी कैद हो जाता था, पूरी उम्र लग जाती थी, वहीं शहीद हो जाते थे वो, लेकिन आज तक कभी कोई लौट कर नहीं आ पाया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो मोदी जी के राज में, जब किसी फौजी को वहाँ पकड़ लिया गया, 24 घंटे में बिल्कुल साजबाज के साथ छोड़कर जाना पड़ा पाकिस्तान को। और ये बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ केवल मोदी सरकार में संभव हुआ है। इतना ही। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे भाजपा का पलड़ा जो है वो इन विभिन्न जो आपने काम अभी बताए, इन कामों की वजह से मजबूत रहेगा, भारी रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा सर। बोलते ना कि एक अनुभव नाम की चीज़ हुआ करती है। ऐसे तो कोई भी कल को मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो खड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। एक अनुभव हुआ करता है राजनीति का, जो कि वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले इन चीज़ों को देखा है, समझा है। और मोदी जी जैसे एक महानायक के अंडर में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं भाजपा सरकार में, मैं उनके कार्यशैली को सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो हर एक समस्या के अंदर सामने आके खड़े होते हैं। किसी के छोटे से छोटा प्रोग्राम को लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, उनमें भी खुशी दुख जैसे भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं हमारे समाज में, उन सभी में आकर बराबर के भागीदार हमारे साथ बनते हैं। तो आप भाजपा की कितनी सीटें देख रहे हैं राजस्थान में? मुझे तो पूरा साहब अब की बार ये समझ लो कि 80% भाजपा सरकार यानी है पूरी, मतलब 80% तो 199 सीटें भाजपा की, कांग्रेस की आएगी। 199 सीट भाजपा की है, एक सीट कांग्रेस की है। हमारे दर्शकों को पहले आप अपना? तुलसीराम डेनवाल। तो तुलसीराम जी, आपसे ये जानकारी चाहूंगा मैं कि वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है, जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी समर के अंदर किसका पलड़ा यहाँ से आप भारी माना है? इन्होंने बीजेपी का नाम लिया है, इनकी बातों से कितना क्या एग्री करते हैं आप? मैं बिल्कुल एग्री हूँ उनकी बात से और पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। आप कहीं भी चल जाओ, चारों तरफ एक ही माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और रामलाल शर्मा यहाँ से ऐतिहासिक जीत लेंगे। अच्छा, रामलाल शर्मा जी का जो मुख्य मुकाबला है वो किसके साथ में है? मुझे तो किसी से नहीं लग रहा मुकाबला, तो ना आरएलपी ना कांग्रेस, कोई भी रामलाल जी के सामने मुकाबला किसी से भी नहीं है। मुकाबला हर भाजपा कार्यकर्ता का कांग्रेस की नीति के खिलाफ और आरएलपी वाले कार्यकर्ता जो भाजपा कार्यकर्ताओं को गलत सलत बोलने का काम करते हैं, खुद के कार्यकर्ता को खड़ा कर देते हैं, गलत वीडियो बनवाते हैं, ऐसे करने से वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएलपी की ओर से प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे हैं। आप रोज देख रहे हो सोशल मीडिया पे एक नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है उनके द्वारा।
अपने आदमी को खड़ा कर देते हैं। जैसे वहाँ सभा चलती है, आके साहब क्या किया यार, क्या किया यार, क्या किया। अरे आपके गांव में कांग्रेस वाले भी आते होंगे, आरएलपी से भी। ये सवाल आपने कांग्रेस वालों से क्यों नहीं किया कि 5 साल से कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? ये सवाल आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? अच्छा, तो आपकी सीधे सा आरोप ये है आरएलपी के ऊपर कि वो है नीतिगत राजनीति नहीं कर रही है। वो आरएलपी कांग्रेस की बी टीम है। अच्छा, आरएलपी कांग्रेस की भी टीम है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? तपेंद्र सिंह। तपेंद्र जी, हमने 2 ओपिनियन लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जी बिल्कुल, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, चोमू के अंदर रामलाल शर्मा इस बार ऐतिहासिक विजय के साथ मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, जातिगत समीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जातिगत समीकरण देखो, चुनावों के अंदर मैं गलत मानता हूँ। जातिगत की जो जातिगत राजनीति होती है मैं उसी को गलत मानता हूँ। राजनीति हमेशा विकास की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक जाति के वोटों से नेता नहीं बनता है, वो 36 कौम के वोटों से नेता बनता है। तो हमें जातिगत राजनीति को ना तो बढ़ावा देना चाहिए और ना उसका सहयोग करना चाहिए। अच्छा, तो इस बार रामलाल जी अगर अपने परिक्षेत्र में जीत जाते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली है? प्राथमिकताएं सबसे पहले तो जो घोटाले हुए हैं कांग्रेस सरकार के अंदर, उनके ऊपर जो जांचें बिठाई जाएगी। मान लो कोई भी पेपर लीक का मामला हो, और अगर विकास की बात करें हम, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज पानी का है। पानी की आज स्थिति ये है कि जो भूमिगत जो जल है वो बिल्कुल नील हो चुका है। इसमें ना तो कुछ नेता कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन बचता है कि साहब हम बिसलपुर से पानी लेके आए, कहीं और से लेके। रामलाल जी ने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं, जैसे अपने समोद के अंदर डैम वगैरह बनाने के लिए, ताकि जल स्तर ऊंचा है। काफ़ी उन्होंने प्रयास किए हैं। सिर्फ वही एक ऐसे नेता हैं जो हमारी पानी की समस्या खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की बन रही है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी और को चुनेंगे तो फिर हमें 5 साल दुखी होना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसे ये कहा गया है कि रामलाल जी को जो है कांग्रेस सरकार की ओर से कोऑपरेशन नहीं मिला पूरी तरह से चुमू में काम करने के लिए, इन बातों में कितनी क्या सच्चाई और क्या तथ्य देखते हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें पूरी सच्चाई है। कई ऐसे काम है जिसके अंदर कोऑपरेशन नहीं मिला है। वो तो रामलाल जी जैसे अनुभवी नेता थे, तो वहाँ जाके बजट लेके आ गए और विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी इतने काम करवा दिए। अगर और कोई होता तो मैं ये सोचता हूँ कि वो एक मतलब छोटे से सड़क का भी वो बजट नहीं ला सकता था वो। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि पॉजिटिविटी जो है वो रामलाल जी की तरफ है? जी बिल्कुल, पूरी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे और भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज भाई साहब, शुभ नाम आपका? नारायण लाल। नारायण लाल जी, बताइए इस बार चुमू में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी जनता के बीच में जा रही है? विकास के मुद्दों को लेकर। हाँ। तो ऐसा कौन सी, जैसे मैंने अभी इनसे भी बात की और ये पूछा कि परिक्षेत्र की समस्या क्या है और उन समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी के द्वारा क्या प्रयास किए गए? समस्या तो पानी की है सबसे। हाँ, विकट समस्या है चोमू क्षेत्र के अंदर। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसे नेताजी हैं जो आपकी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे? रामलाल जी शर्मा, वही पहुंचा सकते हैं। तो रामलाल जी पे विश्वास है आपका? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे और बात करते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललित कुमार राजौरिया। तो ललित जी, आपको क्या लग रहा है चुमू में किसकी सरकार? भाजपा सरकार बनेगी और 30,000 वोटों से विजय प्राप्त करेंगे रामलाल जी। 30,000 वोटों से? अच्छा, निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? आसपास में कोई नहीं है। कोई नहीं है, एक तरफा जीत रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, सभी कौम का साथ मिल रहा है उनको, आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरे 36 कौम का साथ मिल रहा है। रामलाल जी भी खुद 36 कौम के नेता है और ये धर्म के प्रति बहुत जागरूक है। हाँ, मैंने सुना उन्होंने हनुमान जी के रोपवे वगैरह के लिए कुछ प्रयास वगैरह किए हैं, उनमें क्या है वो बताएंगे कुछ मैटर आप? देखिए, भाजपा सरकार ने रोपवे चालू करवाया वीर हनुमान जी के, लेकिन कांग्रेस सरकार के तुष्टिकरण के कारण इसको बंद कर दिया गया। खुद ही तो बंद करती है, अब खुद ही चुनाव में ऐलान करती है हम रोपवे चालू करवाएंगे। अच्छा, तो आपका सवाल ये है कि इतने दिन तक अगर वो चालू कर सकते तो उन्होंने चालू क्यों नहीं किया? ये बात है। चाह रहे हैं आप? जी। अजी साहब, शुभ नाम आपका? हाँ, रमेश चंद्र शर्मा साहब। तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर, इस बार चुमू में किसकी सरकार? चुमू में क्या, मैं तो राजस्थान में ये मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी? हर हालत में बनेगी। अच्छा। और चुमू क्षेत्र से जहाँ तक मेरा है, तो जहाँ तक रामलाल जी विजय होंगे। रामलाल जी विजय होंगे। हाँ। अच्छा, क्या क्या प्लस पॉइंट आप ऐसे देख रहे हैं? प्लस पॉइंट यही है साहब, इन्होंने कांग्रेस सरकार में झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया है।
जहाँ तक है मेरी जानकारी है ये ओपीएस के लिए भी कर रहे हैं। मैं भी एक कर्मचारी रहा हूँ, मेरे को 2000 रुपये आज पेंशन मिलती है। इन्होंने 20-20 और 22-22 लाख रुपए विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों से वसूल किए हैं, जबकि उनको जिस तारीख से उनको रिटायरमेंट हुआ वहाँ से नहीं रिटायरमेंट डेट से वो पैसा नहीं देके 22 लाख 24 लाख लिए। मेरे पास भी 16.5 लाख का है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 16.5 लाख कहाँ से जमा। तो आप कह रहे हैं ये ओपीएस का जो झुंझुना दिया है ये झूठा है, ये झूठा है। इसको जनता को कोई भी इसी तरह का फायदा नहीं हुआ। बहुत लंबा समय हो गया, ये हर जगह झूठ बोल रहे हैं। इनके टाइम पे छोटी बच्चों के साथ बलात्कार दुनिया भर के हुए हैं, 17 बार ये पेपर लीक हुआ है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे राजस्थान के बेरोजगार हैं। वे बेरोजगार अपने माँ बाप से जबरदस्ती वो कहाँ से पैसे लाते हैं वही जानते हैं कि हम कहाँ से पैसे इकट्ठे करके। आप ये मान रहे हैं भाई जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, हाँ इसमें भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेपर लीक कभी भी नहीं हो सकता। पेपर लीक वाला मुद्दा क्या राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस को डाउन कर रहा है साहब वो। और नौजवानों के सामने ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिन्होंने लाखों रुपए खर्च के ट्यूशन किया उन लोगों को नौकरी नहीं मिलके गेट के बाहर निकलते ये मालूम हुआ कि ये सब पेपर लीक हो चुका। उनके घर वालों पे, उन बच्चों पे क्या गुजरेगी। तो आपके लिए ओपीएस और जो ये दोनों चीजें हैं, ये माइनस लेके जाएगी सरकार को। देखिए ये अब हम बीजेपी के समर्थक बोलते हैं बोले हम कांग्रेस सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज खोली, महिला महाविद्यालय स्टेट। कांग्रेस के समर्थक? हाँ। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस सरकार होते हुए भी कांग्रेस के समर्थकों को धरना देना पड़े, उसके विधायक को धरना देना पड़े, क्या वो कॉलेज खोलेगी यहाँ पे? तो आपको लग रहा है भाजपा के दबाव में यहाँ पे कॉलेज खोला गया? जी हाँ, विधानसभा में रामलाल जी ने मुद्दा उठाया था। अच्छा, भगवान साहब जी क्या विधानसभा में जा सकते हैं इस टाइम पे? वो अच्छा, आपका ये मानना है यहाँ पे कि ये बात मैं दर्शकों को बता दूं, ये बात पहले से चली आ रही है कि यहाँ पे बहुत से काम हुए हैं जिनका श्रेय भगवान साहब जी सैनी जो पूर्व विधायक वो लेने का प्रयास करते हैं। उनका ये कहना है कि ये काम मैंने करवाया है और इसमें रामलाल जी का कोई रोल नहीं है। इस बात को लेकर जनता क्या सोचती है? वैसा आपको क्या लगता है, काम किसने करवाया? काम तो देखो रामलाल जी ने ही करवाया है। अच्छा, तो फिर ये जो भगवान साहब सैनी जी और जो कांग्रेस के नेता अपना ये तो हारे हुए, सरकार उनकी है, कांग्रेस की है, लेकिन हारे हुए भी टांग अड़ाते हैं, हारे हुए भी टांग अड़ाते हैं। ये है कि सरकार ने कराया क्योंकि सरकार उनकी है और तुष्टि की है। अच्छा, दबाव भाजपा दबाव तो भाजपा नहीं बनाया है साहब, और इसका श्रेय मैं तो भारतीय जनता पार्टी के रामलाल जी शर्मा को तहे दिल से देता हूँ। और विपक्ष में आरएलपी है, वो अब समाजवाद पार्टी समाजवाद फैला रही है। आप एक बात बताइए, ये एक ही समाज से चुनाव जीत सकते हैं क्या? 36 कौम समाज से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये क्या करे यादव समाज अगर एक ही समाज से आप एक ही समाज से आप ये कहना चाह रहे हैं जातिवाद फैला रहे हैं? बिल्कुल।